रूही पार्ट 2। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, गोपी, संपात और रिया अपनी कार की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से एक का साया रिया के अंदर घुस जाता है। अब आगे तीनों आगे कार की ओर बढ़ ही रहे थे कि कुछ देर चलने के बाद संपात को रिया के पायल की आवाज आना बंद हो जाती है। यही जानने के लिए संपात पीछे मुड़ता है तो वहां रिया नहीं होती। यहाँ हमारी फटी पड़ी और ई लुगाई को छुपा छुपी खेलना है, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई, अब कहाँ ढूंढे। गोपी अपनी धुन में सर नीचे करके चलता जा रहा था कि तभी गोपी को किसी औरत के पैर दिखाई देते हैं। गोपी सर ऊपर करके उस औरत को देखता है। तभी गोपी चौंक जाता है। ईका भाभी जी, आप तो फास्ट एंड फ्यूरियस निकली, सबसे आगे आ गई आप तो। भैया जी को छोड़ दिए हो? कहाँ रह गए भैया जी? इनसे अपनी लुगाई संभाली नहीं जा रही, अब पता नहीं काहे लिए शादी कर लिए। तभी गोपी इधर उधर देखता है तो संपात थोड़ा दूर खड़ा होता है। तभी गोपी आवाज मारकर संपात को बुलाता है। उसी वक्त गोपी के पीछे खड़ी रिया की आंखें काली हो जाती हैं। उसके नाखून लंबे हो जाते हैं। अरे ओ भैया जी, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ भाभी जी, यहाँ है। गोपी, वो पीछे पीछे देख जल्दी। अरे क्या है पीछे? जैसे गोपी पीछे मुड़ता है तो रिया अब पूरी तरह से भयानक रूप ले चुकी होती है, जिसे देख गोपी वहां से भागकर संपात के पास जाता है। तभी दोनों एक दूसरे के साथ पीछे की ओर भागने लगते हैं। तभी वहां से एक और रिया आ जाती है। फिर दोनों जैसे ही राइट की ओर भागते हैं, वहां से भी एक और रिया उनका रास्ता रोकती है। जैसे ही दोनों लेफ्ट जाते हैं, वहां भी एक और रिया आ जाती है। क्या नसीब है भैया जी आपका, हमको एक नहीं मिलती, आपके पास चार है। अबे एक तो यहाँ संभल नहीं रही, चार कहाँ से संभालूंगा? भाग यहाँ से जल्दी। संपात, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? मैं हूँ तुम्हारी रिया, जिससे तुमने शादी की है। पहचानो मुझे? अरे नहीं नहीं, मैं हूँ असली रिया, ये सब तो चुड़ैल है। संपात, भाग जाओ यहाँ से, ये सब मिलकर तुम्हें फंसा रही हैं। नहीं संपात, आओ मेरे पास, मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो। तभी संपात राइट वाली रिया का हाथ पकड़ता है और गोपी के साथ तेजी से कार की ओर भागने लगता है। तीनों हांफते हुए कार के पास पहुंच जाते हैं। संपात कार में झांक कर देखता है तो वहां रिया पीछे की सीट पर बेहोश पड़ी हुई होती है। रिया को सीट पर देख संपात ने जिस रिया का हाथ अभी पकड़ा हुआ था, वो हाथ पूरी तरह से सड़ जाता है। संपात डर के झटके से पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता और वो सड़ा हुआ हाथ भी गायब हो जाता है। अब ई का बवाल है, भाभी जी तो सीट पर है, तो वो कौन थी? सब छोड़, तू कार चला, जल्दी कर। गोपी कई बार कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती कि तभी रिया को होश आ जाता है। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, सबके सब मारे जाओगे। ये लो, पहले चार कम थी, जो अब ये पांचवी भी आ गई हमें मारने के लिए। तुम बस कार स्टार्ट करो। तभी रिया दोनों पर हमला करने लग जाती है। संपात रिया को जोर से पकड़ लेता है और तभी गोपी कार को चालू कर देता है। तीनों वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रिया फिर से बेहोश हो जाती है। तभी वहां रोड के साइड में एक पति और पत्नी
हाथ दिखाकर कार को रोकने को कहते हैं। हमारी बाइक खराब हो गई है, हमें बस थोड़ा आगे जाना है, आप छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, आ जाइए। थोड़ी देर बाद एक ढाबा आता है। तभी दोनों पति और पत्नी कहते हैं, बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं। हाँ, कुछ खा लेते हैं। हाँ भैया जी चलो, इससे पहले कि कोई चुड़ैल हमें खाए, हमें कुछ खा लेना चाहिए, वरना मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। हाँ, चलो चलते हैं। सभी कार से उतरकर जाने लगते हैं कि तभी रिया को होश आ जाता है। संपात रिया को ढाबे पर ले आता है। क्या हुआ? मैं कब से सो रही हूँ। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो कुछ खा लो। तभी वहाँ एक आदमी खाना लेकर आता है। मैं अभी आ रहा हूँ, साथ में खाएंगे। ऐसा कहकर संपात वॉशरूम चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, वहां के एक वॉशरूम से अजीब सी आवाज आ रही होती है। संपात देखने के लिए उसके पास गया और जैसे ही उसने गेट खोला तो वहां राम और उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी, काफी सड़ी हुई हालत में। ये देख संपात भागता हुआ बाहर जाता है तो वहां वही दोनों पति पत्नी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी संपात की नजर अपने खाने पर पड़ती है। वो खाना जो थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया दिख रहा था, अब उस खाने में कीड़े चल रहे थे और चारों ओर प्लेट में खून देख संपात चौंक जाता है और कहता है, गोपी और रिया भागो यहाँ से, जल्दी चलो कार की तरफ। तीनों भागते हुए आते हैं और कार में बैठ जाते हैं। अरे अब ई का सीन है, अभी तो ढाबा था, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये कौन सा बवाल है भैया जी? मैंने दोनों पति पत्नी की लाश देखी वॉशरूम में, इसलिए वहां से भागे। साला पूरा जंगल ही भूतिया है, जल्दी चलो यहाँ से। भैया आप कहाँ फंसा दिए हमें, लगता है हम भूखे ही मरेंगे। इतना कहकर जैसे गोपी कार को स्टार्ट करके आगे चलने लगता है, तभी उसकी कार के ठीक सामने चुड़ैल आ जाती है। तभी तीनों डर के कार में चीखने लगते हैं और जैसे ही सामने देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। ये कौन थी? संपात कहाँ गायब हो गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है? भाभी जी आपने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, हम तो पूरी फिल्म देख चुके हैं। इतने में वहाँ एक रोशनी होती है और रूही अपने इंसानी रूप में आ जाती है। कौन हो तुम और हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? मेरा नाम रूही है और मैं हर एक उस इंसान को मार दूंगी जो शादी सिर्फ दहेज की लालच में करता है, क्योंकि आज से कई साल पहले मुझे भी मेरे पति और ससुराल वालों ने दहेज की वजह से मार दिया था। इसीलिए मैं अब सभी से इसका बदला ले रही हूँ। देखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैंने भी ये शादी बिना दहेज के की है और मैं सभी लोगों को तुम्हारी कहानी बताऊंगा और दहेज न लेने बोलूंगा। अब तुम मुक्त हो जाओ। संपात के इतना कहते ही रूही वहां से गायब हो जाती है और तीनों उस जंगल से निकल जाते हैं। उसके बाद कभी भी रूही उस जंगल में नहीं दिखाई दी।